किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय वैल्यू कम दिखाना ज़रूरी या कम दिखाना फ़ायदेमंद होता है क्या, ये आज हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर जो आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं और थोड़ा सा सेविंग के चलते आप अगर जो प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करके दिखाते हैं या प्रॉपर्टी का कम वैल्यू दिखा करके आप रजिस्ट्री लेते हैं, तो वही आपका वैल्यू जो रजिस्ट्री लिए वो गवर्नमेंट या ऑफिशियल साइट पे रिकॉर्ड बन जाता है, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल या फिर टैक्स का प्रॉब्लम इन फ्यूचर बहुत होने वाला है। जैसे आप अगर जो आज प्रॉपर्टी खरीदें और वो कम वैल्यू पर आप रजिस्ट्री ले लिए और इन फ्यूचर आप अगर जो उसे 5 साल बाद बेचने जाइएगा, तो जो पैसा आपको बेचते समय मिलेगा सेल कंसिडरेशन, और उसको आप लेस कीजिएगा उस वैल्यू से जिस वैल्यू पे आप प्रॉपर्टी को कम प्राइस दिखा करके आप रजिस्ट्री लिए हैं। तो इस कंडीशन में आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो ज़्यादा हो जाएगा और जिसके कारण आपको हैवी टैक्स देना पड़ सकता है। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी खरीदिए तो कल के देखते हुए खरीदिए, ये नहीं कि आज कितना मेरा सेविंग हो रहा है उसको देख करके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री मत लीजिए, और आपको इसके कारण बहुत सारा लॉसेस होता है। जैसे आप बैंक में लोन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन होगा वो वैल्यूएशन आपका जो रजिस्ट्री का पेपर है उसको देख करके होता है, और इस केस में आपका वैल्यूएशन कम होगा और आपको फाइनेंस भी कम मिलेगा। नेक्स्ट है लीगल मैटर में, अगर जो आपका प्रॉपर्टी कभी भी इन फ्यूचर फंसता है तो उस समय भी आपका रजिस्ट्री पेपर पे ही आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा लॉस होने वाला है। नेक्स्ट है, अगर जो आपको कहीं भी एक्विजिशन होता है लैंड का या कंपनसेशन लेना है आपको लैंड का, तो उस समय भी आपका केवाला का जो वैल्यू है उसको बेस ले करके गवर्नमेंट या ऑफिशियल वेबसाइट आपका जो है वैल्यूएशन करेगा, उसके अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा। तो आप थोड़ा सा पैसा को सेव करने के चक्कर में कभी भी अपना प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन को कम मत कीजिए, जिसके कारण आपको इन फ्यूचर बहुत सारा फाइनेंशियल टैक्स इम्प्लीकेशन का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू। जय हिंद। प्रॉपर्टी या फिर टैक्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जानकारी और एक्स्ट्रा या फिर चाहिए तो